शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, देहभान को मिटाने के लिए अगर दर्पण में अपने देह को नहीं देखते तो ये सही है क्या? क्योंकि बहुत कोशिश करते भी देहभान जा नहीं रहा है। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार के घर जाना ही पड़ा तो क्या करूं? बिना खुद को ठीक ठाक कर किए कैसे जाए? कभी कभी लोग कुछ भी नुक्स निकालते रहे, क्या करें? उत्तर है, पहले तो आपको यही पता नहीं है कि देहभान क्या है और कैसे निकालना है। उसके मैंने बहुत सारे टॉपिक, स्पेशल टॉपिक में अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर हमारी चैनल पर तो आपको मिलेगा कि वास्तव में देह अभिमान या देहभान या देही अभिमानी स्थिति अंतर क्या है, यह आपको पहले तो समझना पड़ेगा। तो देखो, दर्पण में देखने से देहभान नहीं जाएगा। ये तो हम भी देखते हैं, तैयार तो होना ही पड़ता है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ऐसे ही लगरे वगरे करो, माना ठीक ठाक किए बिना ही घूमते रहो, नहीं। तो हमें बाल बनाना है, सब कुछ करने के लिए दर्पण में देखना तो पड़ेगा ना। लेकिन ये तो स्थूल बातें हुई। अगर हमें देही अभिमानी बनना है तो दिल रूपी दर्पण में देखना है। दिल रूपी दर्पण अर्थात बुद्धि। बुद्धि की लाइन जितनी क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी उतना देहभान निकलता जाएगा। तो देहभान को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनने का, अर्थात आत्म अभिमानी बनने का। जब हमारे अवगुण ऊपर होते हैं, विकार से भरपूर होते हैं, पाप कर्म है, तो हम देहभान में हैं। लेकिन जब हम गुणों का चिंतन करेंगे, जो योग की विधि बताई है, अवस्था करने की विधि बताई है, वो करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे गुण ऊपर आते जाएंगे और अवगुण नीचे चले जाएंगे। आत्मा में शक्ति भरेगी, तब आप देही अभिमानी बनेंगे। तो ये स्थूल चीजें बहुत महत्व की नहीं है। हाँ, इसमें सारा दिन समय नहीं बिगाड़ना है। कईयों की आदत होती है इवन पर्स में भी साथ में ही दर्पण लेकर घूमते हैं, गाड़ी में भी देख अपने को ठीक ठाक करने का पुरुषार्थ करते हैं, सारा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कितना समय बिगाड़ते हैं, शॉपिंग में वगैरह पैसा बिगाड़ता है। ये सब चीज़ों से मुक्त होना है। अगर इस स्थूल चीज़ों से हम मुक्त होंगे तो संपूर्ण संतुष्टता आती जाएगी, तो हमें ये भी मदद मिलेगी देहभान से मुक्त होने की। तो ये अगर आप किसी के घर भी जा रहे हैं तो ठीक ठाक तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ा चले जाएंगे।
अगर कोई नुक्स बना, आपकी अंदर कुछ खामियां निकाल रहा है और आप ठीक ठाक हो लेकिन फैशन नहीं है और कोई बोल रहा है, तो हमारे पास एक समझ चाहिए कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बनानी है तो हमें कोई असर नहीं होगी। ठीक ठाक रहना अलग चीज है और फैशन करना अलग चीज है, दोनों में आप जमीन का अंतर है। तो हमें तो हमारी एक एक चीज पर ध्यान रखना है कि कई चीज का भी दुरुपयोग ना हो। हर चीज, समय, संकल्प, श्वास, जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र में कहती हूँ, वो सभी चीजों का एक एक सेकंड ध्यान रखना है। तो ये अवस्था तब बनती है और उसके लिए मैंने सारी बातें बताई है कि कैसे योग में पक्का बनेंगे। जितना आप योग में पक्का होते जाएंगे उतनी ये अवस्था नेचुरली हो जाएगी, देहभान नेचुरल आ जाएगा, इसमें कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पहले आप इस बातों को अच्छी रीति समझो कि देहभान को कैसे छोड़ना है, देहभान है क्या, तब तो पता चले कि क्या करना है। तो हमें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज बाबा ने सिर्फ सूर्यवंशी राज्य को राम राज्य क्यों कहा, माना त्रेता को नहीं? उत्तर है, देखो, राम का अर्थ है भगवान शिव बाबा, परमात्मा। तो उसने जो स्थापन किया है वो यहाँ आए ही है क्यों? सूर्यवंशी श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करने। तो उसके लिए ही वो पुरुषार्थ करा रहा है। प्रजा तो ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ ही है राजाई घराने में आना। इसको बाबा कहते हैं सूर्यवंशी। इसीलिए राम राज्य, त्रेता में जो राम राज्य जिसकी बात लोग जानते हैं, वो तो ये राम और सीता का राज्य की बात है। तो बाबा यहाँ ये नहीं बात कर रहे हैं, ये तो राम परमात्मा के खुद के बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे भी पहले जन्म का जो संपूर्ण सुख है, जैसे जैसे समय जाएगा वो कम होता जाएगा, दूसरे जन्म में इससे कम, तीसरे में इससे कम। तो सतयुग के 8 जन्म 1250 साल के बाद 2 कला क्यों उतरती है? कारण यही तो है कि प्रकृति भी अंदर इन्वॉल्व होती है और 2 कला कम होती है तो ऑटोमेटिक सुख कम होता है। तो इसीलिए सूर्यवंशी राज्य ही का ही महत्व है। और यहाँ तो बाबा ने क्लियरली कहा कि राम राज्य और त्रेता वाला राम राज्य में अंतर क्या है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हाँ, ये हद का वैराग्य और बेहद का वैराग्य क्या है, ये समझना है। उत्तर है, हद का वैराग्य अर्थात जो दुनिया में साधु संत हो जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, उसके लिए हद का वैराग्य कहते हैं। और बेहद का वैराग्य अर्थात घर में रहते सभी चीजों से डिटैच होना। तो अंतर यही है कि हम घर में रहते हुए भी मन बुद्धि से सब कुछ भूलते हैं, सबके साथ रहते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, लेकिन मन बुद्धि से सभी चीजों से डिटैच। और हद का वैराग्य, घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, कपड़ा भी सिंपल पहन लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि दुनिया से नहीं निकलती। तो ये स्थूल हद माना स्थूल क्या वैराग्य है, हमारा है सूक्ष्म वैराग्य। तो ये वैराग्य ही अभी जो भी हम कर रहे हैं उसकी ही यादगार आज भक्ति में सब कर रहे हैं।
जैसे देही अभिमानी बनना है तो कई साधु कपड़े ही नहीं पहनते। तो ये क्या है? देही अभिमानी बनने का अर्थ ये थोड़ी है कि कपड़े बिना घूमो। देही अभिमानी बनने का अर्थ तो यह है कि इस शरीर में सब रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी मन बुद्धि से डिटेच हो जाना, आत्मा के सिवाय और कोई चीज याद न रहे, इस स्थिति बनाने की बात है। बाकी तो ये सब चीजें जो भी हम भक्ति में करते हैं वो स्थूल है, और बाबा हमें सूक्ष्म सिखा रहा है, और सूक्ष्म में प्रैक्टिकल जब करते हैं वही देवी देवता बन सकते हैं। ओम शांति। और हाँ, आपको अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है तो हमारी चैनल पर आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। हमने 2-3 वीडियो रखी है, स्पेशल टॉपिक में होगा। ओम शांति।